इस वीडियो में आज हम महाराणा राज सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मेवाड़ के एक महाराणा हुआ करते थे जिसका नाम था महाराणा राज सिंह प्रथम। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको देखने वाले हैं। ये वीडियो सबसे पहले हम बता दें, ये वीडियो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फिर पटवारी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो, या फिर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाराणा राज सिंह के बारे में। तो महाराणा राज सिंह के जो पिता थे उनका नाम था जसवंत सिंह। महाराणा जसवंत सिंह उनके पिताजी थे और उनकी डेट के बाद जब उनकी डेट हुई 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी को, तब उनके बाद में उनका राजा जो अगला राजा बनता है मेवाड़ का वो था महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह का जो शासन काल होता है 1652 से 1680 ईस्वी तक। महाराणा राज सिंह का जो शासन काल कब तक होता है? 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। जब 10 अक्टूबर 1652 को महाराणा जगत सिंह की मृत्यु हो गई, तो महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़ के किले का जो निर्माण कार्य शुरू करवाया था उसको आगे बढ़ाया महाराणा राज सिंह ने। लेकिन इसकी घटना की जानकारी जो शाहजहां थे, मुगल बादशाह शाहजहां, उनको पता चल गई। उनको पता चलने के बाद में उन्होंने क्या करा, एक सेनापति को भेजा और इस निर्माण कार्य को क्या कर दिया, तोड़वा दिया। अब उस टाइम नए नए राजा थे भाई, राज सिंह जी नए नए राजा थे, तो उन्होंने विरोध करना उचित नहीं समझा और उन्होंने मेवाड़ के जो चित्तौड़गढ़ था, चित्तौड़गढ़ के किले का जो जीर्णोद्धार हो रहा था, निर्माण कार्य हो रहा था, उन्होंने उन पर अड़चन नहीं डाली और वो काम हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगली बात करते हैं। जब 1657 ईस्वी में शाहजहां थे, मेवाड़ मुगल बादशाह शाहजहां, वो बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। अब अस्वस्थ होने से उनके जो बेटे थे उनमें उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया, दारा शिकोह और औरंगजेब आपस में लड़े हुए थे। लेकिन ये तय था, साफ ये पता था राज सिंह को कि अगला जो दिल्ली का शासक बनेगा वो औरंगजेब बनने वाला है। लेकिन क्या हुआ, इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने अपने बाहर यानी कि टीका दौड़ उत्सव मनाया और उसके दौरान उन्होंने क्या करा, अपनी सेना का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने काफी हद तक राज्य को आपस में दूर तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया और मुगल सेना से लोहा लेने लगे, मुगल सेना से युद्ध करने लगे। और मुगल सेना ने जो भी मेवाड़ में जो भी किले जीते थे, जो भी आसपास के एरिया जीते थे, उनको वापस जीतना स्टार्ट कर दिया और अपने अधिकार में करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने खारी नदी तक के विस्तार को अपने अधिकार में कर लिया। महाराणा राज सिंह ने खारी नदी के जो इलाके थे उसके आसपास उन्होंने अपना अधिकार वापस स्थापित कर लिया। ठीक है, अब वहां पर एक राजा थे मुगल बादशाह दारा शिकोह। उन्होंने क्या करा, राज सिंह को एक पत्र लिखा और उस पत्र में जो उत्तराधिकारी युद्ध है उसमें अपनी ओर से भाग लेने का निमंत्रण भेजा। अब महाराणा राज सिंह क्या करेंगे, तो महाराणा राज सिंह को पहले से ही पता था कि ये जो राजा है दारा शिकोह, ये युद्ध में हार जाएंगे और अगला शासक जो बनने वाला है औरंगजेब बनने वाला है। तो इसके संबंध में उन्होंने उसके उत्तराधिकारी युद्ध के पत्र का जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे लिए तो सभी जो मुगल उत्तराधिकारी हैं, सभी जो मुगल कंवर हैं, वो सब बराबर है। इस बात से दारा शिकोह नाराज हुए। नाराज होना ही था, उन्होंने साथ नहीं दिया। अब साथ कैसे देते, उनको पता था पहले से कि औरंगजेब राजा बनेगा। तो औरंगजेब जब राजा ही बनने वाला है तो मैं एक हारने वाले के साथ क्यों दूं। तो उन्होंने जो दारा शिकोह थे वो हारने वाले थे, तो उनको साथ नहीं दिया। इस बात से औरंगजेब बड़े प्रसन्न हुए कि आखिर जो राज सिंह हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे दुश्मन का साथ नहीं दे रहे हैं। इससे औरंगजेब और राज सिंह के मध्य जो संबंध थे वो अच्छे हो गए। ठीक है, अच्छे हो गए। इस कारण से औरंगजेब ने, जब वो उत्तराधिकारी युद्ध में विजेत हो गए, औरंगजेब दिल्ली का शासक बन गए, औरंगजेब उन्होंने महाराणा राज सिंह को
6000 मनसब प्लस डूंगरपुर और बांसवाड़ा की रियासत उनको दे दी। इससे इस प्रकार से महाराणा राज सिंह के बीच में बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए जिनके बीच से महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य क्या हुए, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब वो कौन से कारण है, तो उनको देखते हैं वन बाय वन देखते हैं कि उनके बीच में तनाव स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। पहला जो कारण था, मुख्य कारण पहला था कि वहां पर एक किशनगढ़ के जो राजा थे, किशनगढ़ के राजा थे रूप सिंह जी, उनकी एक पुत्री हुआ करती थी चारुमती। अब चारुमती से वो अत्यंत प्रभावित हुए औरंगजेब, चारुमती से विवाह करने के लिए तैयार थे। चारुमती के विवाह के लिए उन्होंने आगे से प्रस्ताव किया, चारुमती का और औरंगजेब का विवाह तय हो गया। लेकिन चारुमती इससे दुखी थी। चारुमती नहीं चाहती थी कि मैं एक औरंगजेब यानी कि मुस्लिम से शादी करूं, ठीक है। तो उन्होंने औरंगजेब के मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या करा, राज सिंह को जो राज सिंह थे उनको एक पत्र लिख दिया और उनमें लिख दिया साफ साफ, उन्होंने लिख दिया साफ साफ कि एक राजहंसनी क्या एक बगुले से विवाह करेगी, ये आपको उचित लगता है? ऐसा उन्होंने राज सिंह को पत्र में लिख दिया। अगर ये विवाह हुआ, अगर उन्होंने कहा, चारुमती ने पत्र में कहा, अगर ये विवाह हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा किसने कहा? चारुमती ने राज सिंह को पत्र के रूप में लिखा। और एक, क्या आपको उचित लगता है कि एक जो राजपूत राजा है उसकी पुत्री एक मुस्लिम आक्रमणकारी से विवाह कर ले? क्या यह उचित लगता है आपको? अगर उचित नहीं लगता है तो आप जल्दी से अपनी सेना भेजिए और मुझे यहां से आजाद करिए और मेरे साथ विवाह करिए, ठीक है। तो यह विवाह का प्रस्ताव एक तरह से राज सिंह को एक तरह से विवाह का प्रस्ताव था और राज सिंह इस बात से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत सेना लेकर धावा बोल दिया, औरंगजेब की सेना को पराजित कर दिया और उन्होंने क्या करा, चारुमती से विवाह कर लिया। तो इस तौर पर चारुमती से विवाह करके उन्होंने हिंदू कन्या का विवाह मुस्लिम वर्ष से होने में योगदान दिया, ठीक है। तो सीधे से तौर पर उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और चारुमती का विवाह और राज सिंह का विवाह हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी युद्ध में, जब ये युद्ध चल रहा था इन दोनों के बीच में, औरंगजेब और चारुमती के विवाह के संबंध में, राज सिंह और औरंगजेब के संबंध में, तो 1664 में एक देसुरी नाल की पाली पड़ता है। पाली और राजसमंद के बीच का जो नाल क्षेत्र है वो देसुरी नाल कहलाता है। वहां पर रतन सिंह चूड़ावत, उनकी भी हत्या हुई थी। अब रतन सिंह चूड़ावत की बात यहां पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रानी थी, रानी हाड़ी रानी, जिनका नाम था सहल कंवर। मूल नाम क्या था? सहल कंवर। ये बूंदी के राजा संग्राम सिंह की क्या थी? पुत्री थी। बूंदी के राजा संग्राम सिंह की पुत्री थी। उन्होंने, जब ये रतन सिंह चूड़ावत युद्ध में जा रहे थे तो उन्होंने क्या करा, रानी हाड़ी से निशाने के तौर पर, क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करते थे, रतन सिंह हाड़ी रानी से बहुत प्रेम करते थे, तो मैं युद्ध में जा रहा हूं, मुझे कोई ना कोई निशानी मिलेगी ताकि मुझे याद आती रहे, ठीक है, ताकि मुझे याद आती रहे। इसलिए उन्होंने क्या करा, एक निशानी मांगी कि आपकी कोई निशानी मुझे दे दीजिए ताकि जब मैं विवाह में जाऊं, मतलब युद्ध में जाऊं, तो मुझे आपकी याद आती रहे। तो हाड़ी रानी राजपूत, उन्होंने सोचा होगा, सिंह जो राज सिंह थे उनको पत्र में लिख दिया था साफ साफ चारुमती ने कि अगर मैं औरंगजेब से विवाह करूंगी तो क्या होगी, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या तो मर जाऊंगी, नहीं औरंगजेब से विवाह नहीं करूंगा। तो ये प्रमुख कारण हमने देखा कि औरंगजेब और रूपमती
चारुमती चारुमती विवाह नहीं करना चाहती थी कि एक मुस्लिम आक्रमणकारी से मुस्लिम से विवाह नहीं करना चाहती थी। इस कारण से उन्होंने राज सिंह को पत्र के रूप में पूरी घटना की जानकारी लिख दी है। और अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे और एक राजपूत कन्या का जो नहीं बचाएंगे, मुझे नहीं बचाएंगे, तो औरंगजेब से विवाह तो नहीं होगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। ठीक है, तो ये घटना यहाँ पर थी। अब ये यहाँ पर इसी घटना के दौरान रतन सिंह चूड़ावत थे। रतन सिंह चूड़ावत की एक पुत्री थी, रतन सिंह चूड़ावत की एक पत्नी थी हाड़ी रानी, जो हाड़ी रानी का नाम था सहल कंवर। इनका मूल नाम क्या था? सहल कंवर। ये सहल कंवर कहाँ की थी? ये बूंदी के राजा संग्राम सिंह की पुत्री थी। बूंदी के राजा संग्राम सिंह की पुत्री थी और बूंदी के राजा संग्राम सिंह की पुत्री का विवाह हुआ था रतन सिंह चूड़ावत के साथ में। तो रतन सिंह चूड़ावत के साथ में हुआ था। रतन सिंह चूड़ावत युद्ध में जाने से पहले, जब ये औरंगजेब और राज सिंह के बच्चे मध्य युद्ध होगा, बीच में युद्ध होगा, तो चूड़ावत भी जाते हैं युद्ध में राव राज सिंह की तरफ से। और वहां पर देखते हैं कि अगर रतन सिंह युद्ध में जा रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, अपनी हाड़ी रानी से कहते हैं, मुझे निशानी के रूप में कुछ न कुछ दे दो, ताकि जब मैं विवाह होगा, जब वहां पर युद्ध लड़ते हुए अगर मैं मुझे टाइम मिला तो मैं आपको याद कर लूंगा। ठीक है, ये घटना थी। लेकिन जब हाड़ी रानी को ये लगा कि अगर वहां पर युद्ध में भी मुझे याद करेंगे तो युद्ध खाक लड़ेंगे, युद्ध क्या खाक लड़ेंगे, जब मुझे वहां पर भी याद करेंगे तो युद्ध खाक लड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, राज सिंह हाड़ी रानी ने क्या करा, अपना सिर काटकर दासी के हाथों भिजवा दिया। अपना सिर काटकर दासी के हाथों भिजवा दिया और कहना कि ये रानी की तरफ से आपको भेंट है और युद्ध में विजयी होकर आना। जब उन्होंने देखा कि थाल में सजा हुआ एक सिर उनको पेश किया गया है, वो हाड़ी रानी का है, तो और ये भी कहा कि युद्ध में विजय होकर आना, तो उनके जो रोंगटे, जैसे कि मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ठीक है, इस बात को बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो अब मान के चलिए राज सिंह रतन सिंह चूड़ावत को कैसा प्रतीत हुआ होगा उस टाइम जब ऐसी घटना उनके सामने प्रेजेंट हुई। तो आपने ये तो बात समझ लिया कि अब अगर हम दूसरे की डेड बॉडी को देखते हैं तभी अपन को बहुत बुरा लगता है, अब वहां पर तो उनकी रानी जो प्रियतम बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे अपनी सहल कंवर रानी को, उनकी जो उनका सिर है थाल में सजा हुआ उनके सामने पेश किया गया और कहा कि विजयी होके आना। तो रतन सिंह चूड़ावत के रोंगटे खड़े हो गए, अब तो या तो मर जाऊंगा या सामने वाले को मार दूंगा। ऐसा प्रण लेते हुए युद्ध में गए और वहां पर 1664 ईस्वी को देसुरी पाली में वहां पर युद्ध हुआ, वहां पर वो मारे गए। ठीक है, वहां पर उनको शहीद हो गए। ये घटना जब सेनानी मानने की जो घटना है वो एक ग्रंथ है सेनानी। सेनानी ये किसका है? मुकुल सिंह का है। मुकुल, इन्होंने इसका जो मुख्य बोल है, चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दिया सतरानी, ये उसका मेन हेडिंग था, है ना। तो सेनानी, चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दिया सतरानी, ये सेनानी ग्रंथ किसका है? मुकुल सिंह का है। ठीक है, तो ये याद रखना है, परीक्षा में आने के चांसेस रहते हैं इनके प्रकार के क्वेश्चनों को। दूसरा तनाव का प्रमुख कारण था औरंगजेब और राज सिंह के बच्चे मध्य युद्ध का। औरंगजेब ने एक मुस्लिम, औरंगजेब क्या था? एक कट्टर मुस्लिम था। उन्होंने जितने भी हिंदू मंदिर थे उनको तोड़वाने का आदेश दे दिया था उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी की मूर्ति है, उनको ले लेके घूमते रहे बहुत। ठीक है, लास्ट में उनको सिहाड़ में स्थापित करवा दिया राज सिंह के द्वारा। ठीक है, दूसरा द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली में स्थापित करवा दिया राजसमंद में। अंबा देवी का मंदिर का निर्माण उदयपुर में करवा दिया राज सिंह के द्वारा। ठीक है, ये बात आती है राज सिंह के और औरंगजेब के विरोध की बात। ठीक है, तीसरी बात है, औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को जजिया कर लगा दिया, जिसका भी काफी हद तक हिंदुओं ने विरोध किया। ठीक है, चौथा प्रमुख कारण आता है, मारवाड़ के जो शासक थे अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़, उनको शरण दे दी थी। ये भी क्या थे? औरंगजेब के पक्के दुश्मन थे।
अब इनको भी पक्का दुश्मन मानते थे वो, ठीक है। इनको शरण देने के बाद में अजीत सिंह को शरण देने के बाद राज सिंह और औरंगजेब के बीच में जो संबंध थे घनिष्ठता के, वो टूट गए, ठीक है। और यहां पर भी औरंगजेब का जो दुश्मन का दोस्त वो भी दुश्मन, ठीक है। तो ये भी दुश्मन हो गए। ऐसी बात, अब तीनों को एक साइड पे देखकर औरंगजेब बौखला गया। औरंगजेब को लगा कि अब तो तीनों एक साइड हो गए, अब तो मेरे बस की बात नहीं रही, अभी तो बस की बात ही नहीं रही। अब देखो राज सिंह भी एक तरफ, दुर्गादास राठौड़ एक तरफ, अजीत सिंह एक तरफ, अब क्या होगा, अब मेरे बस की बात नहीं रही, अब क्या करना है, अब तो इस पर प्रहार करो, अब तो यहाँ पर सेना लेके भेजो। तो इन्होंने अपने पुत्र को, अपने पुत्र अकबर द्वितीय को एक सेना लेकर भेजा, इन पर चढ़ावा कर दिया सेना पर, ठीक है। लेकिन क्या होता है, राज सिंह बड़े क्या थे, माइंड लगाया उन्होंने, बड़े दिमागदार थे, उन्होंने एक माइंड लगाया कि अकबर द्वितीय से मुलाकात करी पहले तो, कि युद्ध तो लड़ेंगे, बात कर लेते हैं, एक संधि की बात कर लेते हैं, पहले युद्ध लड़ेंगे, आप युद्ध है, राजपूत कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता है, युद्ध लड़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं तो युद्ध तो ठीक है। अब राज सिंह अकबर द्वितीय से बात करते हैं, और अकबर सिंह, अकबर द्वितीय, अजीत सिंह, राज सिंह बात करते हैं, आपस में बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, ठीक है, और अपने शौक बताते हैं, ठीक है, एक दूसरे की बात करते हैं। अकबर द्वितीय से एक बात कह दी राज सिंह ने कि क्या अभी भी है ना दूध का, अभी भी क्या दूध पीता हुआ बच्चा है कि अब तो दिल्ली का सम्राट होने वाला है, अभी भी क्या दूसरे की तलवे चाटते रहेगा, है? तो अकबर द्वितीय का माइंड खराब। अब माइंड खराब तो उन्होंने कहा कि अगला दिल्ली का जो शासक है अकबर द्वितीय ही बनेगा, अगला दिल्ली का सम्राट अकबर द्वितीय, भारत का सम्राट अकबर द्वितीय। तो उन्होंने स्वयं को 1 जनवरी 1681 में अकबर द्वितीय ने भारत के सम्राट होने की घोषणा कर दी थी। कब की थी? 1 जनवरी 1681 में अकबर द्वितीय ने स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब औरंगजेब का दिमाग और खराब कि अब तो बेटा भी क्या हो गया, दुश्मन के तरफ मिल गया। अब तो क्या है, अपने काम की बात देखो, जब औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय दुश्मन की तरफ खड़ा हो तो औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक गई भाई। तो उन्होंने क्या करा, धोखे से 15 जनवरी 1681 में धोखे से तंवर खां, जो कि अकबर द्वितीय का सेनापति था, उसको मरवा दिया, पहली बात तो। दूसरा, उन्होंने एक कूटनीति का प्रयोग किया, अकबर द्वितीय की तरफ से एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा, किसको लिखा? औरंगजेब को। औरंगजेब को पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि मैंने दुश्मनों को बढ़िया दोस्ती कर ली है दुश्मनों से, और सब अपनी तरफ बैठे हैं, है ना, कभी भी आप सेना लेकर आइए और काम तमाम, ठीक है। तो अकबर द्वितीय का जो पत्र था औरंगजेब को एक्चुअली पहुंचाना किसको था? राज सिंह को। राज सिंह को औरंगजेब का पत्र पहुंचा दिया, और अकबर की बात लिखी, देखो अकबर की बात। तो अकबर की बात राज सिंह के पत्र में देखकर वो चौंक गया। राज सिंह, अकबर द्वितीय तो अपनी तरफ था, राज सिंह का पत्र, राज सिंह ने पत्र को देखा कि अकबर द्वितीय अपने साथ चाल चल रहा है, तो चाल चल रहा है तो क्या करना चाहिए, अपने खेमे से दोनों, अजीत सिंह और राज सिंह दोनों अपने उस खेमे से उठकर सुबह अपने महल पहुंच गए कुंभलगढ़। अकबर द्वितीय ने सुबह उठ के देखा, दोनों कहां गए? उन्होंने देखा कि अभी ये तो राजपूत तो धोखा नहीं देते, ये क्या कर दिया भाई, उन्होंने मेरा साथ छोड़ गया, मुझे अकेला छोड़ के अपने घर चले गए। तो उन्होंने जब वहां पर राज सिंह के पास गया, राज सिंह को देखा, राज सिंह से बात की, भाई आप मुझे छोड़कर कैसे आ गए, मैं अकेला ही वहां सोता रहा, आप सब यहां पर आ गए। राज सिंह ने बताया, देखो ये पत्र देखो, ये आपने अपने पिताजी को लिखा है, और मुझे दुश्मनी, मुझे और अजीत सिंह को मरवाने की चाल चल रहे हो आप, ठीक है। तो अकबर द्वितीय ने कहा कि हम, मेरे बाप को कम समझना ही मत, मेरे पिताजी छोटी मोटी तोप नहीं है, वो बड़ी तोप है, हम जो नहीं सोचते वो पहले से सोच लेते हैं, हम एक चाल चलते हैं वो दूसरी तैयार रखते हैं,
उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है आप और हमारे बीच में, हमको अलग करके अपने राज्य को हड़पने का और मुझे मरवाने का। ठीक है, तो ये बात राज सिंह को समझ में आई, थोड़ी सी देर से आई पर समझ में आ गई कि आखिर औरंगजेब ने अपने साथ में धोखा किया है। फिर उसके बाद चलते हैं 1680 में राज सिंह को, लास्ट में राज सिंह को अपने ही लोगों के द्वारा विष दे दिया और कुंभलगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 तक रहता है। इनकी जो छतरी है वह कुंभलगढ़ में है। उपाधि इनको दी जाती है विजय कटकातु। निर्माण कार्य करवाया इन्होंने राजसमंद झील का। और एक इनकी पत्नी थी राम रसवे, जो अजमेर के शासक की पुत्री थी। और 1675 में इन्होंने उदयपुर में एक त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया, जिसको जया बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोटे मोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो राज सिंह से पूछे जाते हैं। शायद है आपको अच्छे भी लगे होंगे वीडियो की, जो मैंने बहुत कोशिश करी है समझाने की। अगर आपको फिर भी कमी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी बात इससे जुड़ी हुई अगर आपको समझ में नहीं आई। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है। चैनल